ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। हेलो, टाइम पर रहिए, फोन कर दिया, पता नहीं कैसे करके। ठीक है ठीक है ठीक है। अरे इधर से कॉल आ गया, मैं करता हूँ उधर से। ನೀವು ಡಯಲ್ ಮಾಡಿದ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। हेलो, जी जी कर रहा हूँ। नमस्कार, let us unitedly work to stop further spread of COVID-19। हेलो, हाँ कॉल कट गया था, पता नहीं कैसे। जी आपने नंबर दिया था भाईजान। जी बोलिए। जी मैं नूर हसन बोल रहा हूँ, जिसमें आपने इल्म गैब के ताल्लुक से कुछ आयत बताई थी। आप क्या नाम है आपका भाईजान? मेरा नाम सैयद अतीक। सैयद अतीक? जी हाँ। सैयद आले रसूल हैं आप? ये आप सैयद आले रसूल हैं, औलादे अली हैं, औलादे इमाम हुसैन? औलाद अली का क्या रेफरेंस है आपके पास? मतलब सैयद हैं तो फिर सैयद तो वही है ना जो औलादे अली हैं। नहीं, वो आप ऐसा समझ गए हैं, आपको ऐसा समझाया गया है। मैं तभी समझ गया था कि आप सिर्फ नाम के सैयद हो सकते हैं, काम के नहीं, ओरिजिनल नहीं। जब आपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब की नफी में जो आयतें भेजी हैं, क्या इन पर आप बात कर सकते हैं मुझसे? जी उसीलिए तो दिया हूँ नंबर। अच्छा अच्छा, शुक्रिया, मुझे खुशी हुई कि किसी बंदे ने हिम्मत की है। तो आपका क्या नजरिया है, क्या अकीदा है, किस मजहब व मसलक से, किस मशरब से आपका ताल्लुक है? मेरा मुस्तर अहले हदीस हूँ। अच्छा अच्छा, अहले हदीस हैं। जी हाँ। अच्छा, इस दौर में जिन उलमा को आप फॉलो करते हैं, जरा उनका नाम बता दें। हम उलमा को फॉलो नहीं करते हैं। अहले हदीस का मतलब ही क्या है? आपकी जमात क्या है? आपकी जमात सुनिए पहले जी। अहले हदीस का मफ़हूम है मनहज सल्फ, जो सहाबा कराम का मनहज था, तो उसी के मुताबिक अगर हमारा भी मनहज है। आप अगर सहाबा इकराम के सहाबा इकराम के अकीदे के अगर मैंने खिलाफ आपको साबित कर दिया, तौबा करेंगे? पहले साबित कीजिए बात। इंशाअल्लाह जरूर। बात दीन की दावत और इस्लाही का काम करने वाले पहले शर्त नहीं रखते हैं। पहले तो आप अपने नाम के आगे से सैयद हटाइए, अतीक खाली नाम रखिए कि आपका अतीक नाम है। मेरे वालिद ने जो नाम रखा वो नाम नहीं नहीं नहीं, ना ना ना, बिल्कुल नहीं चलेगा। नहीं, वो आपकी मर्जी। क्योंकि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमाल को तस्लीम नहीं करता, उसका रिश्ता चाहे वो सैयद ही क्यों ना हो, उसका रिश्ता फिर रसूलुल्लाह से रहता ही नहीं। एक बात और सुनिए, आपका नाम क्या बताइए? जी जनाब, मेरा नाम नूर हसन है। नूर हसन भाई, आप अपनी मर्जी से ख्याली बात करेंगे तो हम कैसा मान लेंगे? खैर चलिए, कोई बात नहीं, आप जो दिल चाहे लगाते रहे। नहीं नहीं, हम दिल नहीं चाहेंगे। हम तो आए थे, मैं आपको फर्क 8 आए थे उठा कर दिया हूँ। अच्छा, तो मेरे भाई आप ये बताइए अतीक भाई, हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आप इल्म गैब के कायल है या नहीं? हाँ नाम है जवाब दें। हाँ भाई, आपको समझ है या नहीं वो बोलिए पहले। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सी समझ अता फरमाई है। नहीं, समझ भाई तो ऐसा सवाल नहीं करेंगे, क्योंकि मैं तो खुला दिया हूँ। 8 आयतें देकर आपके दावे को मैंने नफी किया है कुरान और हदीस से, समझ में। उसके बाद अगर आप सवाल करना, देखिए अब मैं आपसे इसीलिए पूछ रहा हूँ कि हमारी और आपकी जो गुफ्तगू है ना, वो आवाम के सामने पेश होगी। मेरे पास रिकॉर्ड हो रहा है, आपके पास भी रिकॉर्ड हो रहा होगा। नहीं, मैं वैसा काम नहीं करता हूँ रिकॉर्ड। मगर मैं करता हूँ। आप कर लीजिए, कि तो आपका रवैया ही वही है। अरे भाई, सच बात आवाम के सामने पहुंचनी चाहिए कि नहीं? अगर आप हक पर हैं तो आपकी बात को लोग तस्लीम कर लेंगे, और हमारी बात हक पर है तो हमारी बात को लोग तस्लीम कर लेंगे। एक बात सुनिए, तस्लीम लोग अगर कैसा करेंगे, मैं अगर कुरान की आयतों से आपको साबित कर दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो गैब आकर नफी कर दिया, और एक हदीस दिया हूँ मैं, 8 आयतें कुरान की और एक हदीस दिया हूँ, खुली तौर से आयतों का मफ़हूम ही है, गैब का इल्म नहीं है आपको। क्या आप अच्छा एक मिनट भाईजान, एक मिनट, फिर तो कुरान पाक में टकराव हो गया, लड़ाई हो गई। नहीं, फिर तो इंतशार पैदा हो गया। टकराव आपके जहन में है, नहीं, अरे
मैं साबित करूंगा ना भाईजान। नहीं साबित करो, पहले आयतें पेश करो। एक मिनट कुरान पाक में कहीं तजाद है, कहीं टकराव है, आपसे पूछना चाहता हूँ। अच्छा आप मुफ्ती हैं मौलवी हैं, ये भी बता दें पहले। जरूरत नहीं है, हक बात कुरान हदीस की बात करने के लिए मौलवी और मुफ्ती। देखिए मुसलमानों, ये कह रहे हैं जरूरत नहीं है बताने की, बताइए। मौलवी और भाई कुछ पढ़े लिखे होंगे, कुछ समझदार होंगे, तभी तो आपको कुरान समझ आएगा ना। पढ़ा लिखा होने की वजह से तो आपको दलाल दिया होना मैसेज में। फिर वही बात, वो जो आपने दलाइल पेश किए हैं वो कुल्ली इल्म गैब की नफी है और जाती इल्म गैब की नफी है, ना के अताई की, समझे, ना के अताई की और ना के जुजी की। तीसरी बात यह है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजिज़ी और इनकिसारी है। जनाब मेरे नबी से आपको मोहब्बत नहीं बल्कि दुश्मनी है, बगावत रखते हो, मेरे नबी से अदावत रखते हो। नहीं, मोहब्बत का मतलब क्या है? आपके खत्म नक्शे कदम पर चलना है। अच्छा एक मिनट, पुराने पाक में तजाद है कहीं, मुझे इतना पहले बता दीजिए भाईजान। सुनिए, आप अगर एक भाई बात कर और आप भी कीजिए और मुझे भी करने का मौका दीजिए। एक मिनट, एक कॉल आ रहा है, जरा रिसीव करता हूँ। जाना ये अगर सही नहीं है, वैसा अगर करेंगे तो मैं कट कर दूंगा। आप मुझे ये आप 1-2 लाख चलिए कट कर दीजिए, जाइए, तुम्हारे बस की बात नहीं है, वरना वहाबियत को जलील रुसवा करा दोगे। जाओ, हमारे घर के पाखाने साफ करने वाले आपके मौलवियों का जवाब दे देंगे। क्या बोले? अहले हदीस पैखाना साफ करने वाले लोग जवाब दे देंगे। हमारे घर के पाखाना साफ करने वाले आपका जवाब दे देंगे। आपके अच्छा, आप लोग भंगी हैं, उतना इल्म रखते हैं जी। आप लोग भंगी हैं, आपके जैसा अगर ख्याल, आप लोग भंगी हैं, भंगी पैखाना साफ करते हैं भाई, पैखाने साफ करने वाले। चलिए हजरत, इन्होंने अपनी पहचान बता दी, ये लोग भंगी हैं, ईसाई हैं। नहीं, आप अगर भंगी हैं, आप अगर पूरे हैं भाई, आपने कहा ना कि हमारे घर के पैखाना साफ करने वाले लोग बता देंगे। पहले गुमराह सूफी हैं। बहरहाल देखिए, आपने अपनी पहचान बता दी, चाहिए भंगी है। हाँ, ये भंगी निकले। दलाइल नहीं देंगे, गाली गलौज में उतर पड़ेंगे। नहीं भैया, नहीं, अपनी आदत ही नहीं। आपका रवैया है, आपके बड़ों का रवैया है। ना ऐसा दलाइल देंगे नहीं, गाली गलौज में उतरेंगे, आखिर में वही है। देखिए भाईजान, आपसे मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ। नूर भाई, सारी दुनिया जानती है बरेलवी लोगों के पास दलाइल नहीं, ख्याली बातें हैं, आखिर में नहीं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। कोई वहाबी देवबंदी अगर ये साबित कर दे कि अल्लाह तबारक, खामोश यार, इनके अंदर यही हट धर्मी है, यही बात है कि सामने वाला जब बोलता है कुत्ते की तरह बीच में भौं करते ही रहते हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि कुरान पाक में कहीं तजाद है, वो बताओ, तो वो बताओ। अगर कुरान पाक में कहीं तजाद है तो बात खत्म हो गई। बताओ कहीं तजाद है तो बोलो। हेलो, भाग गया क्या? हाँ भाग गया हजरत, ये साला भाग गया। ये कबीर के बच्चे ऐसे ही हैं, ये बात करने की बात ही नहीं कर पाएंगे। भाई मैं कह रहा हूँ कुरान पाक में कहीं तजाद है तो जवाब नहीं देगा। मैंने बस इतना ही तो पूछा है, कहीं टकराव है, कहीं तजाद है, कहीं बीच में लड़ाई है, नहीं है ना। यार कॉल काट के भाग गए, ये तो अच्छी बात नहीं है यार तुम्हारी। अरे आप गाली गलौज में उतर जाते बकते रहे तो कहाँ से यार बात करेंगे। बात अगर मैंने सलीका होता, सुनो यार, पहली बात एक सलीका होता, 2 लफ्ज़ सामने वालों की बात सुनना है, उसके बाद उसका जवाब देना है। खुद अगर खाली मैं बात करते रहूंगा, सामने वाले को बात नहीं करने दूंगा, तो बात करके फायदा क्या है। मैं आपको 8 आयतें एक हदीस पेश किया, तो आप क्या करना है, उसके मुकाबले में आप कुरान से क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाती इल्म था गैरी इल्म बोलकर आप साबित करना है आयतों हदीस से। क्या बात में इल्म में कलाम में आज जीतना चाहेंगे तो वो तो गुमराही है। हम उस चीज को नहीं लेते हैं, इल्म में कलाम की जरूरत ही नहीं है। यहाँ दलाइल के ऊपर बात होगी, ठीक है, दलाइल के ऊपर बात कीजिए, मैं बात करूँगा। आपकी बात हो गई पूरी? हाँ हो गई। आपने दावा झूठा किया हमारे ऊपर कि जाती इल्म गैब साबित कीजिए। हमारा ये दावा कब है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाती इल्म जी, हमारा ये दावा कब है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाती इल्म गैब है। तो जाती इल्म गैब नहीं, दावा नहीं है, तो तब फिर कई को बहस है। जितना इल्म नबी अल्लाह ताला बताया हमने तो उतना आप भी खामोश रहिए, पहले खामोश रहिए, पहले खामोश रहिए। हाँ जी बोलिए। पहले खामोश रहिए। अब आपने अपनी बात कह दी, मेरी सुनिए। आपने जो एक इल्जाम लगाया कि आप जो है जाती इल्म गैब के ताल्लुक से आप हवाला पेश करें,
تو ہمارا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی علم غیب ہے. اور میں کہتا ہوں کہ جو ذاتی علم غیب رسول اللہ کا مانے، سمجھے، جی وہ قرآن کو نہیں مانتا، جی اور جو قرآن کو نہیں مانتا وہ کافر ہے. صحیح ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے جی شہادت پیش کر دی، دلیل پیش کر دی، گواہی پیش کر دی، ٹھیک ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا ہے. رسول پاک کو عطائی علم غیب ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. سمجھے، سمجھنا بات کو. ہمارا دعویٰ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم غیب ہے وہ اللہ کا عطا کیا ہوا ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے. ہمارا یہ دعویٰ نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کا اپنا ذاتی ہے. ہمارا یہ دعویٰ ہرگز نہیں، اور اس طرح کا بھی ہرگز نہیں کہ کلی علم غیب ہمارے نبی کو حاصل ہے. جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل ہے وہ سارے کا سارا علم غیب ہمارے نبی کو بھی حاصل ہے. ہمارا یہ دعویٰ نہیں. اب میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ اے لوگو، یعنی عام لوگو، کہ تمہیں اللہ تعالیٰ غیب کا علم عطا کرے. اللہ تعالیٰ میرے تمہارے جیسے لوگوں سے فرماتا ہے اے لوگو، اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ تمہیں غیب کا علم عطا کرے. ہاں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. یہ شہادت ہے جناب، یہ گواہی ہے قرآن پاک کی. قرآن پاک میں کہیں تضاد ہے؟ میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا، آپ نے یہ نہیں بتایا کہ تضاد ہے یا نہیں ہے. سمجھے جناب، آپ نے جو کہا تھا نا کہ میں نے یہ آیتیں بھیجی ہیں، تو میں نے کہا تھا کہ قرآن پاک میں کہیں تضاد ہے، کہیں ٹکراؤ ہے. آپ نے جواب نہیں دیا بلکہ کال کاٹ کے چلے گئے. آپ میں کال نہیں کاٹ کے جواب دے دیا. آپ کی بات ہو گئی. اب میں کر سکتا جی ہوں؟ بتائیے آپ. میں نے آپ کو اگر کال پہلے کٹ نہیں کیا اور تضاد ہے بول کر بھی میں قبول نہیں کیا. میں نے کیا بولا؟ تضاد آپ کے ذہن میں ہے بولا. اس کے بعد آپ اور ایک بار سنیے، پوری سن لیجیے. آپ خود میں خاموش نہیں، آپ سنیے. کیا میں آپ کے ذہن میں تضاد ہے؟ قرآن میں تضاد نہیں ہے، نہ حدیثوں میں تضاد ہے، ہمارے ذہنوں میں تضاد ہے، یہ بول دیا میں. اس کے بعد آپ آگے بیکار کی بکواس بکنے سے میں کٹ کر دیا. آپ سنیے، میں پہلے ہی آیت ہی آپ کو سورہ جن کی جو آیت آپ بتائے وہی آیت میں دے کر اس کی پڑھیے. آپ سورہ جن کی آیت پڑھیے. سنیے میں تو دیا ہوں، آپ نہیں، پڑھ لیجیے. نہ آپ کو آیت پڑھنی ہوگی، اس کا ترجمہ کرنا ہوگا، تبھی تو مزہ آئے گا. پڑھیے. میں تو کر کے ریکارڈ دیے گیا ہوں. آپ سورہ جن کی آیت پڑھیں، ٹھیک ہے، اور کون سی آیت پڑھ رہے ہیں ذرا وہ بھی بتا دیں. بتاتا ہوں. جی جی بتائیے کون سی پڑھ رہے ہیں سورہ جن کی آیت. جی نکالا. ہاں ایک لفظ. دیکھیے، میں پہلی آیت آپ کو دیا تھا، وہ غیب کا جاننے والا ہے. نہیں، آیت پڑھیے پہلے، پھر اس کا ترجمہ کیجیے. عالم الغیبی ولا ایک لفظ چھوٹے ہیں، آیت نیٹ میں سے اٹھایا ہوں میں، قرآن اٹھایا نہیں. آپ تو یار کیا بولوں حضرت، میں یہاں کچھ کہہ دوں کیا آپ کو؟ ایک لفظ. نیٹ کو مانتے ہیں آپ؟ نہیں، نیٹ میں سے اٹھایا. گوگل کو مانتے ہیں آپ؟ گوگل کی تقلید کرتے ہیں نا بھائی، یہ بیکار کی بکواس بکواس. بیکار کی نہیں. آپ سے میں نے پوچھا تھا کہ آپ کے عالم کون ہے، تو آپ نے کہا کوئی عالم نہیں. تو آپ گوگل کو اپنا عالم مانتے ہیں؟ آپ نے گوگل کی بات مان لی. میں اردو سنایا تو آپ عربی پڑھو. نہیں، قرآن کی آیت پڑھنی ہوگی آپ کو، قرآن پاک کی آیت پڑھنی ہوگی، سمجھے؟ پڑھتا ہوں بھائی، تھوڑا سا ٹھہرو، پڑھتا ہوں. قرآن پاک کی آپ آیت پڑھیے اور اس کا پھر ترجمہ کیجیے. قرآن کون بول رہا ہے یہاں سے میرا؟
جی پڑھیے. हरी मिर्ची टमाटर सबसे वैसे ले लगा کیا یار بڑا ٹائم لگا رہے ہو بھائی جان. हाँ भाई टाइम लगेगा थोड़ा, क्या करने का है, थोड़ा एक लाख एक आयत पढ़ने में इतना टाइम लगेगा तो इतना टाइम? ज्यादा पढ़ेंगे आयतें तो कितना टाइम लगेगा. चलिए मैं पढ़ के सुना दूं क्या. मुनाजरा करने के लिए आए कुरान हाँ की भाई. आयत पढ़ नहीं मैं पाए. मुनाजरा नहीं किया आपसे. नहीं ठीक मुनाजरा है? करने तो के लिए लोगों को आए, धोखा क्यों देते हो? ये बताओ. मुनाजरा सब नहीं किया मैं. नहीं धोखा क्यों देते हैं लोगों को यार, क्यों बहकाते हो सीधे साधे बोलने वाले. इतना टाइम लगाएंगे कुरान की आयत पढ़ने में. मैं आपको आयत पेश किया था क्या, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इल्ला मन इर्तज़ा मिर रसूलिन फइन्नहु यसलुकु मिन बैनि अयदिहिम. अरे जनाब पूरी पढ़िए ना आयत, ये बीच में से आधी आधी पढ़ोगे तो. पूरी कहाँ से पढ़ूं मैं? आप पूरी आयत पढ़िए, आप छोड़ रहे हैं पूरी आयत. आयत को पढ़ रहा हूँ मैं. आप ऊपर से पढ़िए. भाई हमको आकर देखिए मतलब जानना है, समझ में ओफो क्या यहाँ आप लोगों को धोखा दे रहे हैं. जिसको यार ये ना मालूम हो कि आयत कहाँ से पढ़नी है कहाँ से ना पढ़नी है, वो आदमी देखेगा कि रसूलुल्लाह को गैब है कि नहीं है. हाँ भाई ये आकर देखे बात आकर. चलिए मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ. हाँ बोलिए बोलिए. डंडी मार रहे हो बीच में यार. आंटी तुम मारते हो, आप बोलिए. चलिए मत चाहिए. पहले आप आयत को देखिए कि मैं एक मिनट चाहते हैं, इस्लाह चाहता हूँ मैं भी. हाँ मैं भी इस्लाह चाहता हूँ. देखिए वही आयत पढ़ रहा हूँ जो आप पढ़ रहे थे. बोलिए. आपने सूरह जिन की आयत नंबर 27 का नाम बोला था, वो है कि नहीं है बोलो पहले बताओ. हाँ 20-27 आयत थी क्या? 27 ही है ना. हाँ इसलिए पूछा ताकि तुम झूठ ना बोलो, कुछ कहो नहीं आगे. हाँ. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. आलिमुल गैबि फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा इल्ला मन इर्तज़ा मिर रसूल. सूरह जिन आयत नंबर 27 है ये. गैब का जानने वाला अपने गैब पर किसी को मुसल्लत नहीं करता सिवाय अपने पसंदीदा रसूलों के. क्या फरमाता है अल्लाह ताला, जो आयत आप पढ़ रहे हैं वो आपकी समझ में नहीं आई. वहाबियों देवबंदियों ने इसका तर्जमा गलत किया. मैं क्या बोलता हूँ, एक मिनट तर्जुमा पूरा कीजिए शायद का. हाँ कर रहा हूँ. मैं ये कह रहा हूँ आपसे जनाब कि रसूल. बात कीजिए, पहले आयत का तर्जुमा पूरा कीजिए. अरे जनाब यहाँ क्या बता रहा है अल्लाह ताला, जो आपने आयत पढ़ी मन इर्तज़ा मिर रसूल, तर्जुमा पूरा कीजिए. जितनी मैंने आयत पढ़ी है, जितनी मैंने आयत पढ़ी है वो तर्जमा पूरा हो गया. पूरा क्या कीजिए, पूरा आधे में खड़ा दिया आप. हैं? पहले आयत या रसूल में नहीं होती है पूरी. अरबी जो मतन आप पढ़े रसूल में लुका दिए, रसूल में पूरी होती ही नहीं आयत. गैब का जानने वाला अपने गैब पर किसी को मुसल्लत नहीं करता. यहाँ तक आपका तर्जमा है. तर्जुमा गलत है, आप जो तर्जुमा कर रहे हैं वही गलत है. चलिए तो आप समझाइए. जानने वाला है, आप समझाइए. वो गैब का जानने वाला है और अपने गैब पर किसी को मुतलह नहीं करता. अच्छा समझ में भाई, गैब का जानने वाला सिर्फ अल्लाह है, वो अपना गैब तो दूसरों को जाहिर नहीं करता है. अच्छा उसके बाद दूसरी आयत क्या है, सिवाय उस पैगंबर के जिसे वो पसंद कर ले. ये लिखा तर्जमा किसका पढ़ रहे हैं, जरा नाम भी बता दीजिए. एक मिनट पूरी आयत. ये जो आप तर्जमा पढ़ रहे हैं ये किसका है, जरा ये भी बताएं. आपका ये पोल उसमें खुलता है, इसलिए खामोशी से सुन ला लीजिए. हौला वला हाँ पढ़ लीजिए. आपके वास्ते आपके मुंह से ही जाहिर हो गया. सिवाय उस आपने पैगंबर के जिसे वो पसंद कर ले. अच्छा ये बताओ हमारे नबी को पसंद किया या ना किया, आप बता दीजिए. सुनो मेरे भाई, आयत पूरी पहले कंप्लीट करने दो यार. मैंने समझ लिया. नहीं क्यों आपने कहा सिवाय उस पैगंबर के, तो हमारे नबी भी अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं. तो हमारे नबी को हमारे इसी में मालूम, इसी में जाहिर होता. आप बात ही बोलकर बात पहले पूरी करने दो. बात पहले पूरी करने दो. कहो. हाँ आयत क्या है, सिवाय उस पैगंबर के जिसे वो पसंद कर ले, लेकिन उसके भी आगे और पीछे पहरेदार मुकर्रर करता है.
समझ में बात। गैब का इल्म जिससे जो रसूल को पसंद करता है अल्लाह अपने गैब में से कुछ इल्म देता है, वो भी क्या है ऐसे ही छोड़ता नहीं, आगे और पीछे उसके लिए भी मुकर्रर करता है। वो चाहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो या ईसा हो या मूसा अलैहिस्सलाम हो, इसे भी रसूल को, जिसे रसूल को अल्लाह पसंद करता है उसे गैब का इल्म देता है अपना, तो उसके आगे और पीछे मुकर्रर कर देता है फरिश्तों को। क्या वास्ते? ताकि उनके अपने रब के पैगाम को पहुंचाने का इल्म हो जाए। अल्लाह ताला ने उनके इस आस पास की तमाम चीजें का इहात कर रखा है और हर चीज की गिनती का शुमार रखा है। ये अगर खत्म हो गया है, सूरा ही खत्म हो गया। अब इससे क्या मालूम होता है? सिवाय रसूलों के किसी को अपना गैब इल्म जाहिर नहीं करता है। आप लोगों का अकीदा है, आपके मौलवियों का, अपने मुर्शदों का, अपने सबका अगर गैब का इल्म है बोलकर दावा है। ये आयत में नफी होता। मैं वही बात को साबित करना था, मैसेज में दे दिया। भागिएगा नहीं बिल्कुल भी, अपनी बात कह दीजिए, तसल्ली से भागिएगा। आप लोग क्या है, बरेलवी और देवबंद का अकीदा क्या है? अपने अकाबिरों को गैब का इल्म है, हम उसका भी नफी करते हैं। ना हमारे बड़ों का है ना आपके बड़ों का है। सिवाय रसूलों के किसी को भी गैब का इल्म अल्लाह ताला जाहिर नहीं करता है। यहाँ पर रसूल की ही बात हो रही थी, तुमने रसूलुल्लाह के लिए ही इनकार किया था जनाब। नहीं, तुमने कहा कि अल्लाह ताला ने नबी को गैब नहीं किया। हाँ, खुद से गैब का यहाँ बहस क्या है? देख रहे हो उलमा मारे घुटना फूटे सर, खुद ही कह रहे हैं कि अल्लाह ताला अपने पसंदीदा रसूलों को गैब का इल्म अता करता है, अपने जिसे मोहब्बत करता है, जिसे चाहता है उसे गैब का इल्म अता करता है। खुद ही कह रहे हैं और खुद ही जो है ठोकर खा रहे हैं, खुद ही इनकार कर रहे हैं, खुद ही गवाही दे रहे हैं। नहीं ठोकर आप अगर दूसरी आयत सुनिए, मेरे दूसरी आयत सुनिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा हुवा अलल गैबि बिज़नीन। सूरह तकवीर आयत नंबर 24 निकालिए, जरा कुरान खोलिए। बोलिए। हाँ, सूरह तकवीर आयत नंबर 24 निकालिए। बोलिए भाई। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत में फरमा रहा है, और ये नबी गैब बताने पर बखील नहीं है। नबी बोलकर कहा है आयत में? तो फिर किसे कह रहा है अल्लाह ताला? इससे वमा हुवा अलल गैबि बिज़नीन। कौन ये है? हाँ, तो फिर आप नबी है क्या उसमें? नबी आपके तरफ से कैसा उसमें नबी का अल्फाज? तो फिर किसे कह रहा है अल्लाह ताला? तो फिर तुम बताओ कि किसे कह रहा है अल्लाह ताला? जिब्राइल को बता रहा है वहाँ पे, जिब्राइल को बता रहा है। अच्छा, तो जिब्राइल एक मिनट, जिब्राइल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम हैं, गुलाम है या उनके आका हैं? एक मिनट, रसूलुल्लाह के गुलाम हैं या आका हैं? आपके बरेलियों के पास रख लो। अरे जिब्राइल इस्लाम तो खुद मेरे नबी की चौखट के जो है दरबारी हैं। ये एक मिनट, जो इल्म हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को ना हो वो इल्म मेरे नबी को होता है। कुरान पाक खामोश है, जो अल्लाह की कुरान पाक नाजिल जो होता था, जो जिब्राइल इस्लाम वही लाते थे, तो जब आया अलिफ लाम मीम हा मीम यासीन, ये जब हर्फ आए, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पढ़ा अलिफ लाम मीम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं समझ गया। यहाँ बोल दिया। यहाँ पर जिब्राइल, एक मिनट खामोश रहिए। अरे जाहिल के औलादो, पहाड़ों, शैतानों कहीं के, ये देखिए आपकी तुम मेरे नबी के दुश्मन हो, हराम खोरो। गाली अबे हराम खोर साले, तुझे गाली ना गलत उस दिन हरामी, तू है हरामी, हम नबी के सुअर की औलाद मेरे नबी के कमाल का इनकार करता है, हरामी सुअर की शैतान की औलाद तुम्हारी। अरे जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इल्म गैब हासिल है मगर नबी को हासिल नहीं। ये हरामी तुम यहूदियों के मैं कहता हूँ जो इल्म रसूलुल्लाह है वो मैं कहता हूँ नस्ल का है। मैं कहता हूँ जो इल्म रसूलुल्लाह को हासिल है वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम हासिल नहीं है। मैं कहता हूँ जितने आते हैं उनका इल्म जिब्राइल अलैहिस्सलाम नहीं है, ये मेरे आका को हासिल है। जाहिल की औलाद, शैतान का नहीं बनना। जाहिल तुम हो, तुम्हारे बाप दादा जाहिल हो। तूने कहा ना कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हासिल है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कहा गया है। अबे हराम की औलाद,
अगर ये जिब्राइल इस्लाम के जिब्राइल इस्लाम का नाम बता के कहाँ आया? हरामी की नस्ल के हो तुम, यहूदियों की नस्ल के हो। तू मुझे जिब्राइल इस्लाम का नाम बताना कहाँ है? जिब्राइल इस्लाम को कहा गया है? और देवबंदियों की 160 फिर वही बात, नाम और निशान नहीं। ओ ईसाइयों की औलाद, भंगी चमार, हो तुम, ओ भंगी चमार, ओ भंगी चमार, यहाँ पे जिब्राइल इस्लाम का नाम बताना। तुम हो हराम, अबे भंगी हरामी जिना की पैदावार, हम साहबा से यहाँ पे तुम नाम बताना। तुम्हारे अब्दुल कादिर तुम मुझे हजरत जिब्राइल इस्लाम का नाम बता के इस आयत इस्लाम कहाँ आया है? तुम्हारी भंगी, अरे तूने कहा ना लैट्रिन साफ करते हो, पैखाना साफ करते हो। अबे भंगी पैखाना साफ करने वाले बताना कि यहाँ जिब्राइल इस्लाम का नाम कहाँ पे आया है? बता बे भंगी, बोल कहाँ पे आया है यहाँ जिब्राइल इस्लाम का नाम? भंगी को कुछ भंगी बोल, ये भंगी को कुछ भी नहीं मालूम है। बताइए हजरत, हमें तकलीफ क्यों नहीं होगी? ये साला फिर भाग गया, ये हमारे नबी के कमाल को घटा रहा है। इसका नंबर फिर लगाओ, इसका सुअर का नंबर। छोड़ो यार, दिमाग खराब हो गया मेरा। साला चुपता ही नहीं है, जवाब ही नहीं देता है, भागता है कुत्ते की तरह। बस अवाम अहले सुन्नत की इस्लाह के लिए मैंने इससे बात की। ये नबी के दुश्मन है कि दुश्मन? बताओ, ये खुद ही कह रहा था कि नबी को इल्म गैब नहीं, अल्लाह के अलावा किसी को इल्म गैब नहीं। अब यहाँ पे जिब्राइल इस्लाम को भी मान रहा है और रसूल पाक के लिए भी कह रहा है कि अल्लाह ताला जिसे चुन लेता है उन्हें गैब का इल्म अता करता है। वो थूक के चाटने वाला है ना, लेटरिन खाने वाले ऐसे होते हैं। हाँ, तो ये साले भंगी ऐसे काम करते हैं, भंगी है, टट्टी खाने वाले हैं। ये वही हटते हैं, वही खाते हैं ये। देखो, ये जो बेचारे वाकई जो भंगी लोग होते हैं ना, ये भी हमारे नबी की तौहीन नहीं करते। नहीं, कोई भी नहीं कर सकता, समझे? कोई नहीं कर सकता। ये जो ईसाई लोग हैं, जो वाल्मीकि लोग हैं, ये लोग भी इनसे अच्छे समझ लो, क्योंकि ये हमारे नबी की शान में तौहीन नहीं करते, किसी बुजुर्ग की शान में तौहीन नहीं करते। कितने भी जो भी गैर मुस्लिम है, मैं सारे गैर मुस्लिमों को कह रहा हूँ, सुनिए तो मेरी बात, पहले मेरी बात सुनिए। ये जो गैर मुस्लिम है ना, जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा इस्लाम का, हमारे नबी का कलमा नहीं पढ़ा, मगर हमारे नबी की भी इज्जत करते हैं। हमारे जितने बुजुर्ग आने दीन हैं, चाहे वो हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज हों, चाहे गौसे पाक हों, चाहे जो मज़ारात औलिया जो पूरी दुनिया में दर बदर जहां 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 है, दुनिया भर में बहुत मोहब्बत करते हैं लोग, दुनिया भर में जहां जहां है, हर जगह है। ठीक है, जो आम कब्रें भी हैं, जो गांवों में नेक लोग होते हैं, जो अल्लाह के वली होते हैं, ठीक है, गली कूचों में भी जो मजार होते हैं, समझे हजरत? अरे हमारे गांव में है। बात सुनिए, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। जो गली कूचों में भी मजार हैं, जो बुजुर्गाने दीन हैं, आराम फरमा हैं, उनकी मजारें बनी हुई हैं, समझे? जो नेक लोग थे, उनका भी वो अदब करते हैं। जो गैर मुस्लिम है, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सब अदब करते हैं। हाँ, अदब करते हैं। पंजाबी लोग भी अदब करते हैं, गैर मुस्लिम हिंदू लोग भी जो है अदब करते हैं, अरे हजरत तो ये ईसाई लोग भी अदब करते हैं, सब अदब करते हैं, सिवाय वहाबी देवबंदी शैतानों के। अरे शैतान इतना बड़े शैतान है कि इब्लीस है। ये गैर मुस्लिम लोग भी जानते हैं कि वहाबी देवबंदी साले शैतान है, ये बुजुर्गाने दीन के खिलाफ हैं, ये बुजुर्गाने दीन का अदब नहीं करते, गैर मुस्लिम भी जानते हैं। सही बात है। अरे बहुत बड़े वो हैं। इस कमीने का नंबर डालूंगा मैं इस ऑडियो पे। हाँ, डाल देना इसका नंबर ऑडियो पे। जी, जी, इसका नंबर डाल देना। और जो भी आपको गाली गलौज करता है ना, उसकी तो बहुत अच्छी तरह से हम उसकी खबर लेते हैं, बहुत ज्यादा। ये बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। मैं अकेला कहाँ तक खबर करूंगा यार हजरत, बहुत परेशान करते हैं सुबह से लेके शाम तक। अरे एक तो रात 2:30 बजे कॉल आया हजरत, मैं कह रहा हूँ ये बताइए टाइम कौन सा है बात करने का, ये बता। 2:30 बजे कॉल कर रहा है, क्यों परेशान कर रहा है? आप ये तो बहुत अच्छा काम करते हैं, नंबर डाल देते हैं आप। सबसे बेहतर काम तो ये करते हैं ताकि उनकी अच्छी तरह से खबर ले लेते हैं। फिर फोन भी नहीं उठाते, दोबारा से फोन उठाते नहीं है, एक बार उसकी दुआ पत्ती जला देती है अच्छी तरह से।